तो अभी हमारे साथ पीबीएमसी के चेयरपर्सन हैं। और मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी ट्विटर पे एक एलिगेशन लगा है पीबीएमसी के बहुत सारे काउंसलर के ऊपर, और उसमें ऊपर जो फर्स्ट ट्वीट है उसमें जो है चेयरपर्सन का भी मेंशन है कि चेयरपर्सन और काउंसलर्स मिलके जो है जो शॉप्स का टेनेंसी चेंज हो रहा है उसमें जो है 1.25 लाख पर शॉप को लोग चार्ज कर रहे हैं, और ये ऐसा करप्शन कर रहे हैं, और टोटल 5.25 करोड़ का जो है करप्शन का एलिगेशन जो है लगा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे मैम, किस तरह से जो है टेनेंसी चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्या प्रोसीजर है उसका, और इसमें क्या किसी तरह करप्शन आपको लगता है कि हो रहा है पीबीएमसी में? सबका नमस्कार। आज टेंडेंसी के बारे में आप क्वेश्चन उठाए, उनके बारे में हम जवाब देती हूँ। ये टेंडेंसी नया बात नहीं, 2018 में 88 में करा था, 2017 में, अभी आगे 2021 में, अभी आगे 2024 में हम लोग करा। 2017 में 67 साहब का करा था, 2021 में 103 साहब का टेंडेंसी ट्रांसफर करा था, अभी आगे 134 134 दुकान का अभी हम लोग टेंडेंसी फॉर्मालिटी काम मीटिंग में पास करना सब कुछ करके हम लोग फॉर्मालिटी फुलफिल करके पेपर में टेंडेंसी एक महीना हम लोग टेंडेंसी ट्रांसफर पेपर में दिया था। एक महीने के बाद फॉर्म लेके उन लोग अंदर फॉर्म लेके फुल फॉर्मालिटी वेरिफिकेशन करके फिर सारा ऑफिसर वेरिफिकेशन करने के बाद एक एक दुकान का एक एक एरिया का वाइज, एक एरिया का 120 1,20,000 है, एक एरिया का 98,000, इस तरह पेनल्टी फीस सीधा के अकाउंट म्यूनिसिपल अकाउंट में भरना देना। इसी तरह इसलिए हम लोग अपना इससे इतना बनने से 134 दुकान का पेनल्टी बिजनेस से तो 2 करोड़ के अंदर पैसा आएगा, म्यूनसिपल रेवन्यू आएगा। ये रेवन्यू का अपना डेवलपमेंट काम के लिए यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ना। इस तरह कहाँ करप्शन है, हम लोग कहाँ करप्शन कहाँ का बोल सकता हूँ सब। मैम उसी में एलिगेशन लग रहा है कि काउंसलर लोग जो है पैसा ले ले रहे हैं उसके लिए, इस तरह कुछ है क्या? सर ये एप्लीकेशन लगा, देखिए 24 वार्ड काउंसलर्स है, उनमें से सिर्फ 3 को ऊपर लगे। और जैसा वो ट्वीट के आधार पर हम बात कर रहे हैं, ट्विटर आईडी आपने भी देखा होगा, हम वो जो लेडी जो है उन्होंने नाम लिया है वार्ड नंबर 8 के काउंसलर, वार्ड नंबर 10 के काउंसलर और वार्ड नंबर 7 के काउंसलर, तो उन सब का जो है उसमें नाम है। नहीं वो सब गलत है। इसलिए अभी वर्क कमेटी चेयरपर्सन राजेश राम था, उनके तरफ से बोलता अपना भी बताई दिया। नहीं मैम, हम भी वही कहना चाहते हैं, इसलिए हम आपके पास आए। उसमें वो लेडीज द्वारा जो ये एलिगेशन लगाया गया है कि पर काउंसलर जो है, जो 3 काउंसलर है वो सब जो है 1.5 लाख रुपए लिए करके उसमें मेंशन है। ये चीज हम आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहे, बस इसको क्लैरिफाई हम चाहते हैं आपसे। सर नमस्कार, हम एक बात बोलना चाहते हैं एज ए काउंसलर। ये एक प्रोसेस ऑफ वर्क है, ये 2008 में हुआ, 17 में हुआ, 21 हुआ, एक प्रोसेस से चल रहा है। इसका कारण क्या है कि जब कोई दुकान किसी को देके कोई चला जाता है या कोई डेथ हुआ, बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा रहता है, तो जब उनके पास नोटिस भेजते हैं तो रेंट का वो बोलता है कि हम तो मालिक नहीं है, पेंडिंग कहाँ से देगा। तो ये टेनेंसी इसलिए दिया जाता है कि वो ओरिजिनल टेनेंट को मिल जाए तो हम लोग को जो भी रेंट है वो सब मिल सकता है। दूसरी बात, आप बोले वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 7 जिनका नाम डाले, वो काउंसलर है क्या? पीबीएमसी में काउंसलर है? आज के डेट में काउंसलर कौन है? वो तीनों लेडीज वार्ड है। तीनों लेडीज वार्ड है और तीनों जेंट्स का नाम दे रहे हैं और तीनों काउंसलर है, पहली बात। दूसरी बात ये है, काउंसलर्स पहली बात वो नहीं है। और दूसरी बात ये है, अगर हम लोग 1.5 जो भी आता है ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस किसी से पेमेंट होगा म्युनिसिपल में, म्युनिसिपल का रेवेन्यू आएगा, बकायदा ऑनलाइन दिए, बकायदा आपको प्रेस में दिए हैं, सब कुछ टाइमिंग दिए, सब कुछ जमा हुआ, बॉन्ड आया, सब कुछ है, सबको चेकिंग होगा, सब उसके बाद होगा सारा प्रोसेस। जो एक प्रोसेस 2017 से 2008 से चला रहा था, उसी प्रोसेस को आगे फॉलो करेंगे, कोई नया कुछ नहीं है। अगर कोई लोग एलिगेशन लगा देता है तो एलिगेशन किसी के ऊपर लगाना इजी है, लेकिन प्रूफ करना आसान नहीं है। सर आपसे एक बात मुंह से बोला जा सकता है। आपसे एक बात पूछना चाहेंगे सर, 2008 में जब फर्स्ट टाइम ये आप लोगों ने टेनेंसी चेंज करने का निकाला था, तो ये वन टाइम था या आप लोगों ने एक पॉलिसी बना दिया था कि कभी भी हो सकता है? क्योंकि ऐसा होगा तो मैं भी कल सोचूंगा किसी का दुकान में जाके मैं जो है बैठ जाऊं, कब्जा कर लूं किसी का दुकान में, और मेरा जो है बाद में हो जाएगा। अगर ऐसी पॉलिसी आपका रहा तो वन टाइम पॉलिसी था या आप लोग इसको बार बार इम्प्लीमेंट करने के लिए एक रेजोल्यूशन वगैरह पास किया था? कुछ समय के बाद 2008 में 17 में जब 17 और 21 24 में अभी हो रहा है, तो इसमें क्या हुआ था कि जब हम लोग जब नोटिस किसी का जाते हैं, दुकान सर्वे करते हैं, ड्यू हो जाता है, तो वो बोलता है कि हम टेनेंट नहीं है। टेनेंट जो था वो तो पहले जो हमको देके गया है,
द बैक ड्यू है जो, अब वो ड्यू को कुछ ले रहा है तो म्युनिसिपल का अपना रेवेन्यू आना है। अगर म्युनिसिपल का अपना रेवेन्यू में अगर हम लोग रोकने रेवेन्यू को अगर रोकते हैं तो ये म्युनिसिपल को सफर करना पड़ेगा, तो म्युनिसिपल का रेवेन्यू आना जरूरी है। दूसरी बात क्या है, किसी को 1,20,000 मानना है, किसी को 90,000 मानना है, ये तो म्युनिसिपल आरटीजीएस करे उनकी का पेमेंट भी जाएगा। तो इसमें कहाँ करप्शन है कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसका प्रोसेस क्या सर, ऑनलाइन है या डॉक्यूमेंट कोई ऑफिसर को सबमिट करना है और काउंसलर से अप्रूवल चाहिए, ऐसा कुछ है? जो काउंसलर कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, सब ऑफिसर के थ्रू होता है और पूरा प्रोसेस जो पहले से अडॉप्ट किया गया है उसी प्रोसेस में फॉलो करके आगे हो रहा है। अब लोग क्या है कि किसी भी काम में किसी को गिल्टी ठहराना मुंह से इजी है, लेकिन प्रूफ करना आसान नहीं है। अब कोई आप अगर बताएं कोई काउंसलर 1.5 लाख रुपया किसी दुकानदार से लिया है तो लेके आके खड़ा करके प्रूफ कर सकते हैं? प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो मीडिया में अगर हमारा मीडिया पर्सन मीडिया बंधु कोई अगर ट्वीट करा कुछ भी करा है तो ये बताइए ना आपके पास कौन बोला, उनके कंप्लेंट लिखाइएगा, क्या कंप्लेंट लिखाइए, थाना है, लीगल एक्शन करिए उनके ऊपर। तो एज ए लेकिन अगर चेयर कुछ नहीं करके नाम बोल देने से अगर काउंसलर अगर रिपीट करेगा उसके ऊपर मानहानि का दावा करेगा, किसी काउंसलर की इज्जत का बात है। कोई भी काउंसलर नहीं है अभी जिसके नाम डाले तो काउंसलर नहीं है पहली बात, लेकिन अगर किसी के ऊपर बोला जाएगा तो वो तो खाली नहीं छोड़ेगा। मैम एज ए पीबीएमसी चेयरपर्सन जी। इतना बड़ा एलिगेशन लगा है, आपका भी नाम उसमें डाला है, काउंसलर्स का भी डाला है, आप क्या पुलिस को अप्रोच करेंगे कि इसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन और जिसने पैसा खाया है या नहीं खाया है इसका जो पर्दाफाश हो, एंटी करप्शन में आप कंप्लेन करेंगे? क्योंकि आपका जिम्मेदारी है, अगर इस तरह कुछ एलिगेशन लगता है तो आपको जो है कंप्लेन करना होता है, आपकी जिम्मेदारी है एज अ पीबीएमसी पक्का ये सब हम लोग ना सर ये पूरा गलत है। हम लोग इतना सीधा साधा काम करते हैं, सब सारा काउंसिल इसमें कोई नहीं है, मैं सारा काउंसिल का नाम नहीं बोल सकता। सब काउंसिल मीटिंग में इतना काउंसिल बड़ा काउंसिल मीटिंग पास करके हम लोग फॉर्मेलिटी पूरा करके काम करता है, उनसे ये गलत बात है। सारा ऑफिसर अपना अपना साइन लेता है, फिर अपना अपना नौकरी के देखेगा, कैसा गलत काम करेगा इसमें सर। मैम लेकिन इसमें हम लोग अपना घूम फिर के बात यहाँ पर आते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था 24 वार्ड काउंसलर है जी, 24 वार्ड काउंसलर को हटाकर जो लेडीज वार्ड है उनके हस्बैंड के ऊपर जो है खास करके ये आरोप लगा है, ये एलिगेशन लगा है कि इस तरह मतलब अमाउंट जो है लिया गया। नहीं इसके ना हम लोग इसके ऊपर अपना उन लोग अपना अपना वार्ड काउंसिल से बोल के उन लोग अपना कंप्लेंट लेके हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे इसका। देखिए सारा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अंडमान में, अगर इस तरह कुछ हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना कार्रवाई करेगा, स्वतः संज्ञान लेते हुए करेंगे। क्योंकि अगर गलत लगता है तो अपने आप से होता है कि कार्रवाई होगा। अगर वो जो लोग अगर ये करे हैं कंप्लेंट तो उनको चाहिए कि थाना में भी कंप्लेंट करें, एफआईआर लॉन्च कराए, अगर वो प्रूफ से एफआईआर लॉन्च कराए। आपका क्या कदम होगा इसमें? पक्का इसमें हम लोग अपना 3 काउंसिलर आदमी के ऊपर पूरा एलिगेशन लेके आया, इसका हम अपना तरफ से हम लोग अपना काउंसिल तरफ से कुछ हम लोग एक्शन लेंगे, इसका हम लोग कंप्लेन करेंगे इसका। तो मतलब आप ये कंप्लेन करेंगे कि उनका ऊपर गलत एलिगेशन लगा है, आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, करने के लिए कंप्लेन नहीं करेंगे कि इस तरह एलिगेशन लगा है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो? मतलब ये कि उनके ऊपर कंप्लेंट है, इन्वेस्टिगेशन का इसका कौन सी इन्वेस्टिगेशन? पुलिस से इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे? वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे, लेटर देगा अपना, मेरा तरफ से लेटर दे जाएगा जी। और मैम आपसे एक आखिरी सवाल है मैम, मैंने इस तरह पहले पूछा, इस तरह का आप जब पॉलिसीज लेके आते हैं कि आप जो है कंटिन्यूएशन दे देंगे, जो आदमी इलीगली बैठा हुआ दुकान में आपको रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप जो है क्या करेंगे, आप उनसे इस तरह का जो फीस म्युनिसिपल आप लोगों ने डिसाइड किया, जो भी आपने बोला 98,000 जो भी 1000, हाँ पेनल्टी जो है, पेनल्टी लेके आप उनको रेगुलराइज कर देंगे, उनका टेनेंसी रेगुलराइज कर देंगे, उनके साथ टेनेंसी एग्रीमेंट कर लेंगे, बेसिकली यही पॉलिसी है। टेनेंसी मतलब वही नहीं है, ऑलरेडी उन लोग म्युनिसिपल दुकान वाला उन लोग एक आदमी अलर्ट कर दिया, अलर्ट करने के बाद वो आदमी ठीक है तभी ठीक नहीं मिलान जाता करके बिक्री के मेरा बिक्री कैंसिल है आपके बिक्री, वो नाम ट्रांसफर करने के लिए हम लोग 1 साल नहीं है 2-3 साल के बाद इतना ज्यादा केस हो गया, इसके मेरा से उन से पैसा म्युनिसिपल रेवेन्यू आया नहीं होने से फिर मीटिंग काउंसिल मीटिंग में लेके क्या डिसीजन लेना, ये फंड या पेमेंट के कैसे हम कलेक्शन कर सकता, फिर हम वही टाइम का डिसीजन लेगा, इसका हम अपना नाम से करके टेनेंसी ट्रांसफर करके वो कलेक्शन हम अपना रेवेन्यू कलेक्शन। वही बता रहा हूँ, तो जो आपका एग्रीमेंट होगा टेनेंसी एग्रीमेंट, उसमें एक क्लॉज होता है कि आप सबलेट नहीं कर सकते, सबलेट करोगे तो आपका टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आप जो जिन्होंने इस तरह गलत तरीके से दुकान को खरीद लिया है उनको आप बाहर करके वापस से अलॉटमेंट नहीं कर सकते? उसमें युवा लेंगे, दूसरे लोग जो है जो एलिजिबल है लेने के लिए,
वो जो है उसको अप्लाई करके उसमें जो है दुकान लेंगे। आज जो है आप उनको दुकान दे रहे हो उनसे पेनल्टी लेके, जो ऑलरेडी वहाँ पे इलीगली कब्जा करके बैठा हुआ है, सबलेट लेके, मतलब दूसरा बिक्री खरीदा वाला लेके वो बैठा हुआ है, तो वो तो गलत है। अब गलत है। इसके हम फ्यूचर में ना अभी हम पॉलिसी लेके आएंगे, फ्यूचर में इस तरह नहीं होना। और एक बात बता रहे हैं कि कंटिन्यू दुकान अभी भी शॉप अभी टेंडर हुआ था, अगर जो युवाओं को लेना है, देखिए हाँ। प्रोसेस एकदम फेयर है। ऑनलाइन आपको ऑनलाइन है, आपको जो ऑनलाइन में आपको जो रेंट है, रेंट के हिसाब से जो L1 जो H1 होता है उसको आप ले सकता है। ले सकता है। लेकिन इसके लिए कोई अगर डायरेक्ट अप्रोच करे, बोले कि अगर हमको दुकान चाहिए, तो ये तो संभव नहीं है। काउंसलर भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे कोई सकता। नहीं दे सकता। आप उसको टेंडर में जाइए, ऑनलाइन टेंडर, और टेंडर फुलफिल करिए। अगर टेंडर में आप H1 होते हैं तो आपको मिल जाएगा। स्वाभाविक है, एक प्रोसेस है। लेकिन अगर कोई ओल्ड शॉप्स है, अगर उसका रेंट नहीं मिल रहा है और हम लोग उसका रेंट का पेंडिंग है, अगर हम लोग उसको जाके सील करते हैं, कोर्ट में जाके केस करके फिर अपना से ले लेगा और हम लोग रेंट भी नहीं देगा, तो हम इस तरह कितना से लड़े। तो म्युनिसिपल तो अपना रेवेन्यू को धीरे धीरे कर खत्म तो नहीं कर सकता है। म्युनिसिपल का रेवेन्यू एक माध्यम है जिससे कि हम लोग का सारा डेवलपमेंट एक्टिविटी इसी से होता है। अगर हम इसको प्रोसेस वे में काम नहीं करेंगे तो आगे जाके हम लोग को तो फाइनेंशियली क्राइसिस में आ जाएगा। अभी कांति मार्केट में कितना दुकान है, ये 3 बार टेंडर हो गया, कैंसिल हो गया, तीसरा बार हुआ।